क्या आपका एंड्रॉयड फोन आपके अंदर के हैकर को जगाने के लिए काफी है? Imagine turning your phone into a powerful hacking tool with just a few steps. By installing MSF Console, a huge framework जो आपको systems की vulnerabilities को exploit करने का पावर देता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उन challenges का सामना करने के लिए जो MSF Console का installation में आने वाली हैं? आज के वीडियो में हम न सिर्फ इन एरर्स को समझेंगे बल्कि उन्हें सॉल्व करके हैकिंग का मजा लेंगे एक प्रैक्टिकल डेमो के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्साइटिंग लर्निंग का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक शील्ड। अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन से एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं और टर्मेक्स का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये हमारी टर्मेक्स सीरीज का चैप्टर 5 है। अगर आप टर्मेक्स में नए हैं तो पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि MSF कंसोल क्या है। ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का सबसे पावरफुल टूल है जिसे एथिकल हैकर्स और पेन टेस्टर्स वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने और सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कमांड लाइन टूल है, यानी आप इसे टर्मेक्स पे रन कर सकते हैं। अब हम टर्मेक्स में MSF कंसोल इंस्टॉल करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें दिखाए गए कॉन्सेप्ट्स का मकसद आपको एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को समझाना है। ध्यान रखें, इस नॉलेज का गलत उपयोग इलीगल है और ये कानूनन दंडनीय अपराध है। हमेशा एथिकल रहें और इसे केवल ऑथराइज्ड टेस्टिंग और लर्निंग के लिए ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं। अब बारी आती है रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने की। आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने इन सारे पैकेजेस को इंस्टॉल किया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। अब जब डिपेंडेंसीज रेडी हैं, हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को गिट क्लोन के जरिए डाउनलोड करेंगे। रिपो क्लोन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। तब तक आप एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा रिपो क्लोन हो चुका है, तो चलिए हम इसकी डायरेक्टरी में चलते हैं। ls करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे MSF कंसोल की बाइनरी हमको दिख रही है। हम इसे एक्सिक्यूट करते हैं। अरे ये क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे सेंचुरी के करीब पहुंचकर आउट हो गए। असल में ये वही एरर है जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था। यहीं पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो चलिए इसे कॉपी करके रन करते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओह नो, एक और एरर, कुड नॉट इंस्टॉल नोकोगिरी 1.16.7। इसके बाद मैंने कई सारे स्टेप्स ट्राई किए बट नो लक। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि नोकोगिरी का एक अपडेटेड वर्जन 1.18.0 इंस्टॉल किया और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस को वापस से स्टार्ट की और MSF कंसोल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको भी ऐसे एरर्स आए तो ये सॉल्यूशन आपके लिए भी काम करेगा। अगर आपको कोई और एरर आए या प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूंगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल डेमो की। मैंने मेटास्प्लॉइटेबल 2 को विक्टिम मशीन के तौर पर चुना है। ये एक इंटेंशनली वल्नरेबल सिस्टम है जिसे एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि टारगेट मशीन पर कौन कौन सी सर्विसेज और उनके वर्जन चल रहे हैं। इसके लिए हम Nmap टूल का इस्तेमाल करेंगे। Nmap एक पावरफुल नेटवर्क स्कैनर है जो नेटवर्क की डिटेल्स निकालने में मदद करता है। इसे यूज करने का डिटेल्ड प्रोसेस मैं फ्यूचर में एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल हम इसे सर्विस स्कैन करने के लिए क्विकली यूज करेंगे। लेकिन ध्यान दें, यह डेमो सिर्फ एजुकेशनल और एथिकल पर्पसेस के लिए है। अनऑथराइज्ड सिस्टम्स को टारगेट करना इलीगल है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा आप एथिकल हैकिंग की बाउंड्रीज के अंदर ही रहें। सबसे पहले हम Nmap कमांड का इस्तेमाल करके टारगेट मशीन को स्कैन करेंगे। यहाँ हमें टारगेट मशीन की IP चाहिए जो हम Nmap की मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ समय बचाने के लिए मैं सीधे टारगेट मशीन से इसकी IP को if config की मदद से निकाल लेता हूँ। ये रही हमारी टारगेट मशीन की IP। तो अब जब हमें IP मिल गया है तो चलिए इसे हम Nmap की मदद से स्कैन करते हैं। यहाँ 192.168.31.19 हमारे टारगेट मशीन का IP एड्रेस है। इसे आप अपने सेटअप के हिसाब से बदल सकते हैं। इस कमांड में -sv फ्लैग का इस्तेमाल सर्विसेज और उनके वर्जन्स डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। हमारे पास स्कैन रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पोर्ट 21 पे PSFTPD 2.3.4 सर्विस रन कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैकर्स को कैसे पता चलता है कि यह वर्जन वल्नरेबल है कि नहीं। असल में सिक्योरिटी रिसर्चर्स और हैकर्स को वल्नरेबल वर्जन्स की जानकारी एक्सप्लॉइट डेटाबेसेस जैसे कि एक्सप्लॉइट DB से मिलती है।
ये एक सेंट्रलाइज्ड आर्काइव है जहां वल्नरेबिलिटीज और उनके एक्सप्लॉइट्स डॉक्यूमेंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सप्लॉइट डेटाबेस पर VSFTPD सर्च करें तो यह पता चलता है कि इस वर्जन में एक बैकडोर वल्नरेबिलिटी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर हैकर्स को यह वर्जन मिलता है तो एक्सप्लॉइट करने के लिए उनके पास पहले से ही डॉक्यूमेंटेड स्टेप्स होते हैं। अब हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की मदद से इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सबसे पहले MSF कंसोल लॉन्च करते हैं। MSF कंसोल एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है, ये लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो MSF कंसोल इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम सर्च कमांड की मदद से VSFTPD के लिए एक एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। तो सर्च रिजल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ हमें एक एक्सप्लॉइट मिला है जो स्पेसिफिकली इस वल्नरेबिलिटी को टारगेट करता है। यूज कमांड की मदद से हम इसे अपने फ्रेमवर्क में लोड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एक्सप्लॉइट लोड हो चुका है और यहाँ पर डिफॉल्ट पेलोड भी सेट हो गया है। अब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले शो ऑप्शंस कमांड का यूज करके अवेलेबल ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमें rhost और rport सेट करना होगा। rport डिफॉल्ट FTP पोर्ट 21 पर सेट है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अब हम टारगेट IP को rhost में सेट कर देते हैं। कोई भी ऑप्शन सेट करने के लिए हम सेट कमांड का यूज करते हैं। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट है। तो चलिए अब एक्सप्लॉइट को रन करते हैं। तो हमारा एक्सप्लॉइट रन होना शुरू हो गया है और बूम, वी गॉट सेल एक्सेस ऑफ टारगेट। अब हमारे पास एक इंटरैक्टिव शेल है और वो भी रूट एक्सेस के साथ। अब मैं यहाँ कुछ रैंडमली कमांड्स एक्सिक्यूट कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि ये सारे कमांड्स हमारे टारगेट मशीन पे एक्सिक्यूट हो रहे हैं। फाइनली मैं रिबूट कमांड रन करता हूं और देखता हूं कि कौन सी मशीन रिबूट होती है। और देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट मशीन रिबूट होना शुरू हो गया है। तो इन शॉर्ट हमारे पास टारगेट मशीन का फुल कंट्रोल है। हम चाहे जो कमांड उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह अटैक क्यों काम करता है। असल में VSFTPD 2.3.4 में एक बैकडोर वल्नरेबिलिटी है। जब स्पेशली क्राफ्टेड FTP यूजरनेम यूज किया जाता है तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और अनऑथराइज्ड सेल एक्सेस मिल जाता है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके हमें यह एक्सेस दिया। देखा दोस्तों, एथिकल हैकिंग कितना मजेदार और चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें इसे एजुकेशनल और एथिकल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस इलीगल है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको यह डेमो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एडवांस टेक्निक्स और टूल्स को एक्सप्लोर करते हुए।